ठीक है भाई, तो अपना रिवीजन चल रहा है, ठीक है। यूपी बोर्ड संभावित प्रश्न और उत्तर चल रहे थे, ठीक है ना। अभी तक लगभग हमने कितने 40-20 करीब 60 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं, जो कि 2 चैप्टर तुम्हारे फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर और उसका पहला सवाल। जैसे तुमसे कह दे कि बिंदु दिए हैं उसने, जैसे बिंदु दे रखे हैं, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं उसने, क्या है -3,4, ठीक है। कि एक्स अक्ष से दूरी, और ये सवाल 2020 में आया है, ठीक है। तुमसे इतना लिख देगा और बोल देगा कि एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करें, तब क्या एफर्ट लगाओगे इसमें? बिंदु तो दे रखे हैं उसने -3,4, ठीक है, कि एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ भाई। तो फिर डायग्राम से समझा दें, ये एक्स अक्ष का मान है और ये वाई अक्ष का मान है, यानी ये एक्स के निर्देशांक बिंदु है और ये वाई का निर्देशांक बिंदु है, ठीक है। तो हम यहां से देखो, यहां से देखो, ये हम मान लेते हैं वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, ठीक है। ये एक्स पॉजिटिव है और ये वाई पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव होगा और इधर वाई नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां होता है मूल बिंदु 0,0, यहां क्या होता है मूल बिंदु 0,0, ठीक है भाई। जब हम इधर को चलेंगे तो इधर -1, -2, -3 ऐसे तो चलेंगे, ऊपर को चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्योंकि बाई पे 4 चल रहा है, एक्स में -3 चल रहा है। सबसे पहले तो ये देखो कि -3,4 ये किस चतुर्थांश में होगा, तो पहले तो आना चाहिए माइनस का। अभी हमने तुम्हें लिखाया था, क्या लिखाया था कि प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, कैसे कि दोनों पॉजिटिव हैं इस वजह से पॉजिटिव होगा। दूसरे चतुर्थांश में ये नेगेटिव का होगा और एक पॉजिटिव का, एक्स नेगेटिव का बाई पॉजिटिव का। उसके बाद में दोनों नेगेटिव के होंगे तो माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, पहले प्लस का होगा उसके बाद माइनस का होगा या नहीं होगा। अब ये पहले माइनस का उसके बाद प्लस का, तो ये इस चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो इसलिए तो हमने इधर ये लिखे हैं। अब x के निर्देशांक बिंदु कितने हैं -3, तो -1, -2, -3, यानी कहने का मतलब यहां तक ये हमने लिख लिए, ठीक है, ये बिंदु। उसके बाद में y पे कितना 4। अब कुछ नहीं करना है कि ये जो है x अक्ष पे जो खड़ा होगा वो y पे चलेगा, ऐसे करके ऊपर को जाएगा, और ये x अक्ष का है वो इधर चलेगा, तभी तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, जाके मिल जाएंगे। तो ये जो निर्देशांक बिंदु है ये -3,4 जो है -3,4 वो ये निर्देशांक बिंदु है यहाँ के, समझ गए, यहाँ के निर्देशांक बिंदु है, इतना समझ गए। यही तो उसने पूछा था कि बताइए भाई ये कौन सी दूरी, यानी एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो ये है तुम्हारी, समझ गए। एक्स अक्ष से दूरी जब पूछी है उसने, तो एक्स अक्ष पे तो माइनस के कितना चले हो भाई, एक्स अक्ष पे कितना है -3, और एक्स अक्ष से जब दूरी पूछ रहा है तो एक्स अक्ष पे जब ये चलेगा तो कितना चलेगा, +4 ही तो चलेगा भाई, ऊपर कोई तो चलेगा। अरे एक्स अक्ष से दूरी, किससे दूरी, एक्स अक्ष से, तो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के ऊपर ही तो जाएगा, तो कितना जाएगा भाई, ये 1, 2, 3, 4, कितना जाएगा, 4 जाएगा। ग्राफ के अनुसार भी बता दिया हमने, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, यहां लिख दो, एक्स अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी भाई, 4 है, समझ गए भाई। ये एक्स अक्ष पे खड़ा है, एक्स अक्ष पे गया कितना है -3, और -3 से अब ऐसा तो है नहीं वापस जाएगा, नहीं वो ऊपर ही तो जाएगा, तो ऊपर को जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 4 तक जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 वो भी पॉजिटिव प्लस में जाएगा। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 4 है, एक्स अक्ष से दूरी 4 है। और निर्देशांक बिंदु पूछ ले कि ये कहाँ के निर्देशांक बिंदु हैं, तो -3 ऊपर जाओगे भाई,
एक्स अक्ष पे खड़े हो तो वाई पे जाओगे और वाई पे खड़े हो तो एक्स अक्ष पे जाओगे, समझ गए। तो यहाँ से ये इधर -3 चलेगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो 4 जाएगा, तो ये आपस में मिल जाएंगे। ये यहाँ के निर्देशांक बिंदु है। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो 4, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो वाई अक्ष से दूरी पूछे तो -3। भाई वाई अक्ष पे यहाँ खड़ा होगा, फिर तो ये इधर जाएगा ना, तो जब इधर जाएगा तो एक्स अक्ष के सापेक्ष जाएगा तो एक्स अक्ष के सापेक्ष जाएगा तो -3 जाएगा। फिर कितना जाएगा, अगर ये यहाँ से इधर चल रहा है तो इधर माइनस में ही तो गया है एक्स अक्ष पे, और जब -3 पे खड़ा है तो बाई अक्ष की दूरी यानी बाई एक्स अक्ष से दूरी बाई पे जाएगा तो फिर बाई पे तो 4 जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी 4, और बाई अक्ष से पूछ ले, बाई अक्ष से दूरी तो कितनी हो जाएगी, -3 है। अब नोट करो, समझ गए। अब कोई दिक्कत किसी को, नोट करिए। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, जैसे बिंदु दे दिए जाए तुम्हें, बिंदु क्या है 3,4, ठीक है, कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब सुनो, ये इसने ये बोला है कि 3,4 जो निर्देशांक बिंदु है और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो जब ये शब्द लग जाए मूल बिंदु, तो मूल बिंदु क्या बताया था अभी हमने, 0,0 होता है। हमेशा याद रखो, मूल बिंदु की बात करेगा तो 0,0 होगा। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी जब निकालेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होंगे, या ऐसे लिख सकते हो, मूल बिंदु क्या हो जाएंगे, 0,0। मूल बिंदु से दूरी 0,0 से जब दूरी निकालोगे 3,4, यही तो है। तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा x1 और ये आ जाएगा तुम्हारा नहीं x2, और ये आ जाएगा y1 और ये आ जाएगा y2। ये बीच की दूरी तो पूछ रहा है, ये मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी जब पूछ रहा है तो बीच की दूरी का हमने सूत्र बताया था, क्या, बीच की दूरी का हमने सूत्र बताया था, क्या बताया था भाई, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है। इसमें ज्यामिति में गिने चुने 3-4 ही सूत्र हैं, 4 बस। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के बीच की दूरी, और उसके बाद में बातें विभाजित करता है और अंत्य विभाजित करता है। 4 सूत्र बताए थे और ये इन्हीं से तुम्हारा सवाल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ बीच की दूरी लगा दो, x2 का मान कितना है 3, माइनस x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है 4, माइनस y1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9, इसमें से ये घटाओगे तो रहेगा 3 का वर्ग हो जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो बीच की दूरी आ जाएगी तुम्हारी रूट में 25, और ये जब बाहर निकलेगा तो 5 मात्रक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बीच की दूरी जो आ गई, बीच की दूरी 5 मात्रक आ गई, ठीक है। और दूरी हमेशा मात्रक में ही आएगी, नोट करो। 2020 में सवाल आया है भाई, ये दिया हमने, ठीक है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, x और y में एक संबंध ज्ञात करें। जैसे सवाल तुम्हें दे दे x और y में संबंध, ठीक है, x और y में संबंध ज्ञात करें या कीजिए, बात एक ही है, ठीक है भाई। संबंध पूछ ले तब क्या करोगे, जैसे बिंदु दे रखे हैं, बिंदु दिए हैं x, y, ठीक है, x, y। इस बिंदु से 2 बिंदु और दे रखे हैं, और 2 बिंदु अगर वो दे रखे हैं, उसने बोला है x, y से एक बिंदु इधर दिया है और एक बिंदु इधर दिया है, और बात कह रखी है उसने समदूरस्थ। समान की बात करे या समदूरस्थ की बात करे, तो जितनी दूरी यहां से यहां तक होगी उतनी दूरी यहां से यहां तक होगी, ठीक है। इस निर्देशांक बिंदु से 2 निर्देशांक बिंदु समदूरस्थ दूरी पर दे रखे हैं, तो
तो क्या करोगे, पहले निर्देशांक के बिंदु यहाँ दिए हैं 7,1, ठीक है, और यहाँ कितना है 3,5। ये क्या है, दोनों के दोनों समदूरस्थ हैं, बराबर दूरी पे दे रखे हैं। किस बिंदु से, x, y बिंदु से समदूरस्थ हैं दोनों के दोनों निर्देशांक बिंदु। ऐसे थ्योरी में देगा, अब थ्योरी यहाँ लिखी नहीं हमने, ठीक है, इंपोर्टेंट जो बोला है वो लिख दिया। तब इसमें संबंध ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो यहां से यहां तक की दूरी, बीच की दूरी का ही सूत्र लगाओगे, तुम लगाओगे या नहीं लगाओगे, यहां से यहां तक की बीच की दूरी का सूत्र लगाओगे। तो क्या करोगे फिर, इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, और ऐसे इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं y2, इनको भी मान लो x2, y2। क्यों, यहां से यहां तक की बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे और यहां से यहां तक की बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। जब दोनों की दोनों बीच की दूरी समान है, समदूरस्थ है, तो दोनों दूरी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है, संबंध निकल के आ जाएगा। जैसे बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है, बराबर में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है, और ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, यही होता है बीच की दूरी का, ये आ जाएगा अंडर रूट चढ़ा दिया। x2 का मान कितना है तुम्हारा 7 है, माइनस x1 x है का स्क्वायर, यही होगा। उसके बाद में प्लस y2 का मान कितना है तुम्हारा y1, माइनस y1 कितना है y का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर x2 का मान कितना है, देखो इधर इस वाली दूरी का इधर लगा देते हैं, इस वाली दूरी के निर्देशांक बिंदु इधर लगा देते हैं, समदूरस्थ हैं तो दोनों बराबर कर दिए। x2 का मान कितना है 3, माइनस x1 कितना है x का होल वर्ग प्लस y2 कितना है 5, माइनस ये आ जाएगा y का होल वर्ग। अंडर रूट से अंडर रूट काट सकते हो, ठीक है, ऐसे करके इससे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत है यहां तक। तो यहाँ आ जाएगा कितना 7 माइनस के x का होल वर्ग प्लस 1 माइनस y का होल वर्ग प्लस नहीं बराबर आएगा 3 माइनस के x का होल वर्ग प्लस 5 माइनस y का होल वर्ग, ठीक है, इनके होल वर्ग खोल लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2ab, ए बी का मान x है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्लस ये ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा प्लस बी स्क्वायर तो बाई स्क्वायर, माइनस के 2ab, ए बी का मान कितना है बाई, ऐसे यहाँ खोल देंगे ए स्क्वायर तो 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, ए का मान 3 इंटू बी का मान कितना है x, खुल गया ये, प्लस यहाँ आ जाएगा 22 का नहीं प्लस 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25, और यहाँ आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर तो बाई स्क्वायर माइनस के 2ab, ए का मान कितना है 5 इंटू बी का मान कितना है 22, ठीक है। अब जो तुम्हारा कट रहा है उसे काट देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर कट गया, इधर आएगा तब भी कट जाएगा, बाई स्क्वायर ये कट गए। अब इनको इधर लिख लो, जब इन्हें यहां लिखेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा 49, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ कितना बचेगा 7 दूनी 14x, 7 दूनी 14x बच जाएगा और माइनस के 2 बाई 2 एकन 2, फिर क्या बचेगा बराबर में 9, इधर क्या बचेगा 3 दूनी 6 तो माइनस के 6x, और फिर क्या बच जाएगा प्लस के कितना बचेगा, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ प्लस का 1 और रह गया, ये 7 दूनी 14 और 2 एकन 2 तो x y अलग हो जाए, प्लस को 1 और रहेगा, ठीक है, जाए और लिखो, तो यहाँ प्लस के 1 बराबर में 9 और यहाँ कितना है माइनस के 6x और यहाँ कितना है प्लस के 25 और प्लस कितना बचेगा प्लस या माइनस, माइनस 5 दूनी 10, माइनस का 10 बाई। अब इनको घटा लेते हैं, तो क्या करते हैं फिर x और y को इधर ही ले आते हैं, तो माइनस के ये तो आ जाएंगे 14x माइनस के 2y, और इधर ले आओगे तो प्लस के 6x बचेंगे, इन्हें इधर ले आओ तो प्लस के 10y हो जाएंगे, x y को एक साइड कर लिया, बराबर इधर क्या बच गया 9 बचा है और बच गया इधर 25, बच गया या नहीं, इन्हें इधर ले जाते हैं तो माइनस के 49 हो जाएंगे, और यहाँ क्या बच गया था प्लस का, तो इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ लो, इसमें से ये घटाओगे तो कितना 8 बचेगा,
माइनस का बचेगा 8 क्योंकि 14 ज्यादा है, ये माइनस के और माइनस, तो यहाँ बचेगा प्लस के 8 बाई 10 में से 2 जाएंगे तो कितना 8 ही तो बचेगा, बराबर में यहाँ इनको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 25 और 9 34, 34 माइनस के 50, माइनस के 8 ले लो कॉमन, क्या ले लो 8 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, x माइनस वाई, ये कितना बच जाएगा तुम्हारा, कितना बचेगा 16, 16 ही तो बचेगा, अरे यहाँ से दाई लोगे 50 में से 34, 16 बचेगा, तो बचेगा किसका माइनस का, क्योंकि माइनस के 50 इससे ये और इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो x माइनस के y बराबर आ जाएगा 2। उसने क्या पूछा था, x और y का संबंध क्या है 2 है, x और y का संबंध क्या है 2 है, नोट करो। सवाल ठीक था। सवाल नंबर 3 4, जैसे सवाल में बोल दे बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 0 होगा क्योंकि बाई पे खड़ा होगा, तभी तो कह रहा है बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो साफ साफ कह रहा है कि बाई अक्ष पर बिंदु होगा, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 0 होगा। जो ए में दे रखा है उसने 6,5 तथा बी में दे रखा है निर्देशांक बिंदु माइनस के 4,3 से समान दूरी पर है, तो कैसे निकालोगे बाई अक्ष पर बात कर रहा है तो x बराबर 0, क्या होगा x बराबर 0, समान दूरी पर है, तो ये जो बिंदु है इसे हम क्या मान लें P मान लें, अरे यहीं से तो बात कर रहा होगा, तो पहले क्या आ जाएगा x का मान आएगा, तो 0 कोमा क्या हो जाएगा बाई, यहां से जितना समान इधर है एक बिंदु उतना ही एक बिंदु इधर है, ठीक है, समान का मतलब समान दूरी पर, एक बिंदु इधर क्या दिया है इसे a मान लिया है, इसे क्या मान लिया है a के निर्देशांक बिंदु कितने हैं 6,5 है, इधर क्या मान लेते हैं b के निर्देशांक बिंदु माइनस के 4,3 है, समान दूरी पर है, जब समान है तो ये बीच की दूरियां क्या हो जाएंगी समान हो जाएंगी, समझ गए, ऐसे सवाल ये बनेगा। यहाँ x बाई अक्ष की बात कर रहा है, हो सकता है उसमें x अक्ष की बात करे, जब x अक्ष की बात करेगा तो y बराबर 0, ठीक है, और समान दूरी पर है या समदूरस्थ दूरी पर है, तो जो बीच में हम मानेंगे निर्देशांक बिंदु उसे P मान लो या Q मान लो, यहां से जितना निर्देशांक बिंदु इधर होगा उतना ही इधर होगा, ठीक है भाई, तो यहां से हम लगा देते हैं सूत्र, क्या PA बराबर PV, यही तो होगा, तो PA ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी PB के, अब बीच की दूरी के सूत्र अभी हमने बताए x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर, यहां आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है, और अंडर रूट चढ़ा लेने हैं, ठीक है भाई, अंडर रूट चढ़ा लेने ऐसे करके, ठीक है, तो इसे मान लेते हैं हम x1 y1, इसे क्या मान लें x2 y2, ऐसे ही इन्हें मान लेते हैं x2 y2, ठीक है, ये मान इसमें पुट कर देते हैं, जैसे ही इसमें लगाएंगे तो x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का कितना है 0, कितना है 0, कितना है भाई 0 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस y2 का मान कितना है, y2 का 5 है, और माइनस y1 का कितना है y है का होल वर्ग बराबर x2 का मान अब यहां से लगा देते हैं, x2 का कितना है माइनस के 4, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 0, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x1 का मान कितना है 0, प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का कितना है कितना है भाई, और यहाँ ये जो अंडर रूट चढ़े हैं ये आपस में कट जाएंगे अब, ठीक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस यहाँ बचेगा 5 माइनस के y का होल वर्ग, और बराबर में यहाँ बचेगा 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और माइनस के ऊपर सम पावर लगी है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्लस 3 माइनस y का होल वर्ग, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 36 से प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा, माइनस प्लस v स्क्वायर और माइनस के 2ab, a का मान 5 इंटू b का मान 22,
यहाँ कितना आ जाएगा 16 प्लस ये 9 प्लस क्या हो जाएगा 22 स्क्वायर माइनस के 2ab, a का मान 3, b का मान 22। इससे ये कट जाएंगे, इधर ले आओगे तब भी कट जाएंगे और ऐसे भी काट सकते हो। इन्हें जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 हो जाएगा। 5 दूनी 10 तो 10 बाई हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचेगा 9 6 15 यानी कितना 25 और यहाँ कितना माइनस के 6 बाई, माइनस के 6 बाई। इन्हें इधर ले आओ या इसे इधर ले जाओ तो 61 माइनस के 25 बराबर माइनस के 6 बाई और प्लस के 10 बाई। यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ से दाई लोगे 11 तो कितना 6 बचेगा, यहाँ कितना रह गया 3 नहीं 5 तो यहाँ बचेगा 3, 36 बचेगा। और यहाँ कितना बच जाएगा तुम्हारा 4 बाई, तो 4 एकन 4 और 4 नेम 36, तो बाई बराबर कितना आ गया 9, बाई बराबर कितना आ गया 9। तो यहां से अतः यहां लिख दो अतः निर्देशांक बिंदु, ठीक है, अतः निर्देशांक बिंदु क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाई 0, बाई है और बाई का मान अभी निकाला है तो 0, कितना आ जाएगा 9। इसी निर्देशांक बिंदु से तो वो समान दूरी की बात कर रहा था तो ये निकल के आ गए, ठीक है अल्लाह। चलिए देखो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, वृत्त की व्यास, जैसे अब वृत्त की बात करें या आयत की बात करें या वर्ग की बात करें तो जैसे वो बोल दे कि वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए और बी के निर्देशांक बिंदु वृत्त की स्पर्श नहीं वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे, जैसे एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिया, ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गया कोई दिक्कत नहीं, एक वृत्त बना लिया। उसके बाद में उसने बोल दिया है कि एक निर्देशांक बिंदु यहाँ पे ए है और एक निर्देशांक बिंदु ये क्या है बी है। यहां से एक रेखा खींच दी, या ये व्यास, व्यास बोला है ना उसने, हाँ ये व्यास है। तो सेंटर पॉइंट ये है इसका केंद्र बिंदु, ए से लेके बी तक एक ये क्या है व्यास है, क्या है व्यास, और ओ निर्देशांक बिंदु है, इसे ओ मान लेते हैं, ठीक है, निर्देशांक बिंदु इसे ओ मान लेते हैं। ए और बी के निर्देशांक बिंदु क्या दे रखे हैं माइनस के 2, कितने दे रखे हैं माइनस के 7 है, ठीक है अल्लाह। बी के निर्देशांक बिंदु 1, माइनस के 11 ये दे रखे हैं। तो इसने बोला है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक बिंदु ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या कहां से निकालोगे, पहले तो इसके निर्देशांक बिंदु यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ए और बी के बीच में ओ आ रहा है मध्य बिंदु में, उसके बाद में यहां से लेके केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल लो या फिर यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो, त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या निकालोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि ये निर्देशांक बिंदु हमें पता ही नहीं, ठीक है, ये निर्देशांक बिंदु निकालोगे क्योंकि मध्य बिंदु यही है, मध्य बिंदु केंद्र बिंदु मूल बिंदु यही है, ठीक है। तो निकाल लो मध्य बिंदु के या केंद्र के निर्देशांक, ऐसे लिखो केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक बराबर, कैसे निकालोगे भाई, मध्य बिंदु का सूत्र लगा देते हैं, कैसे x1 प्लस x1, x1 प्लस x2 बट्टे 2, आधा कर दो दोनों को जोड़ के, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, ये दूसरा सूत्र है। अभी बीच की दूरी का बताया था हमने। अब ये केंद्र के निर्देशांक की बात करें या मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो ये सूत्र लगा देंगे, ठीक है। इसे मान लो x1, इसे मान लेते हैं y1 और इसे मान लेते हैं x2, इसे y2, ठीक है, और जोड़ के आधा कर दो बस केंद्र बिंदु आ जाएंगे। तो माइनस के 2 और प्लस के 1, तो -2 + 1 बट्टे 2, ऐसे ही -7 प्लस नहीं माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही तो होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस ही तो होगा। तो यहां से आ जाएंगे कितना, ये -1 बट्टे 2 और यहां से कितना आ जाएगा -18 बट्टे 2। तो यहां से आ जाएगा -1 बट्टे 2, 2 नेम 18 तो -9। केंद्र बिंदु निकल के आ गए भाई, क्या निकल के आ गए
केंद्र बिंदु। कितने? -1/2 और -9 निकल के आ गए। अब जब तुम्हें केंद्र बिंदु मिल गए तो उसने पूछा भी था केंद्र बिंदु ज्ञात कीजिए, तो एक तो आंसर तुम्हारा यही हो गया केंद्र बिंदु। अब त्रिज्या ज्ञात करें, लिखो अतः त्रिज्या। अब सुनो इधर, चाहे इसे त्रिज्या कह लो, चाहे ए और ओ के बीच की दूरी, चाहे त्रिज्या कहो चाहे ए और ओ के बीच की दूरी कहो, सूत्र तो वही लगाएंगे। तो ऐसे करके लिख दो, या ए ओ के बीच की दूरी, ठीक है, क्या होती है? x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, और इसके ऊपर चढ़ा होता है अंडर रूट, ठीक है अल्लाह, बराबर। कोई एक दूरी निकाल दो बस, कोई, या तो इसके O और B के बीच की दूरी निकाल लो तब भी त्रिज्या है, क्योंकि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों समान ही तो है, त्रिज्या आपस में समान ही तो होती हैं, और त्रिज्या को आपस में जोड़ दिया जाए तो 2 गुनी हो जाएगी त्रिज्या, 2 गुनी किसके? व्यास के बराबर होती है। तो इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो इसे क्या मान लिया? x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब यहां पुट कर दो, तो x2 का मान कितना है तुम्हारा? -1/2, माइनस y1 का मान कितना है? -2। अब सुनो, अच्छा किसका? तो x2 का, x1 का, हाँ ठीक है, x2 - x1, x1 का मान कितना है? -2 है, और माइनस का ये, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो जाएगा? का होल वर्ग, समझ गए? प्लस y2 कितना दे रखा है तुम्हें? -9, कितना दिया है? -9, माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस के साथ का होल वर्ग, और ये आ जाएगा अंडर रूट, आ जाएगा बराबर। अब इन्हें जोड़ लेंगे, ऐसा ना करना कि डायरेक्ट जोड़ दो, भिन्न बन गई। एलसीएम आ जाएगा कितना? 2, तो यहाँ कितना? -1 प्लस इसका, इसमें तो ये क्या हो जाएगा? 4 का होल वर्ग हो जाएगा प्लस, इसमें से ये घटाओगे तो -2 बचेगा, और 2 का क्या कर दोगे? वर्ग, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा? ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, और बट्टे कितना हो जाएगा? 4, समझ गए? 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 3 का वर्ग करोगे तो 9, और 2 इधर है तो 2 का वर्ग करोगे 4, प्लस इसका जब वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, और ऊपर क्या चल रहा है? अंडर रूट। अब इन्हें कैसे जोड़ोगे? एक मान के तो जोड़ोगे, तो यहां से आ जाएगा कितना? एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 4, तो यहाँ बचेगा 9 + 4 कितना हो जाएगा? 16, कितना हो जाएगा? 16, तो बराबर में क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 25/4 अंडर रूट में, और बाहर निकालोगे 25 का 5 होता है वर्गमूल, और इसका होता है 2, और ये आ जाएगा मात्रक में, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये बीच, ये क्या निकल के आया? बीच की दूरी कहो या त्रिज्या कहो, ठीक है, नोट करो। काट दे ना, काट दो, काट दोगे तो काय में आ जाए? 2.5 आ जाए, अरे काट दोगे, जागो जाम भाग कर दोगे तो 2.5 मात्रक आ जाए, ले ऐसे कर लो, दिक्कत कहां नहीं है, नोट करो। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, जैसे बिंदु दे रखे हैं 4, K, 4, तथा, और यहां दिया है 1, 0, ठीक है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 5 है, ठीक है अल्लाह। तो के बराबर क्वेश्चन मार्क, अब बताओ कर पाओगे? ये सीबीएसई बोर्ड 2017 में सवाल आया है, सीबीएसई बोर्ड 2017 में आया है, बताओ भाई। कुछ नहीं करना है भाई, बीच की दूरी दे तो रखी है उसने 5, तुम्हें पता है सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी बराबर क्या आ जाएगा? x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, और इधर ऊपर चढ़ जाता है अंडर रूट। अब सुनिए, इधर बीच की दूरी तो 5 दे रखी है, तो उसका तो मान लगा दो, 5 लगा दिया। x2 - x1, तो इसे मान लो x1, इसे y1, और इसे मान लो x2, y2, ठीक है अल्लाह।
x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है 4 का होल वर्ग प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है k। और ये जो अंडर रूट है चढ़ा देते हैं, और अंडर रूट चाहे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, अगर वर्ग नहीं कर पाओ तो अंडर रूट को इधर लेके आओगे, तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। चलो लिख देते हैं कहीं भूल जाओ तो, प्लस यहाँ इसमें से ये घटाओ तो माइनस का k का वर्ग बचेगा। अब ये इसका पूरे का वर्ग 1/2 ही तो है। अरे अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, आधा ही तो होता है। जब इधर 2 भाग में है, इधर आएगा तो कहां पहुंचेगा, गुणाम पहुंचेगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, अच्छा इसमें से ये घटाना था कितना, -3 बचेगा। कितना बचेगा, -3 लिखो ऐसे करके। ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा k², और ये हो जाएगा 25, इधर आएगा 9 माइनस का हो जाएगा तो k², ये बचेगा 16, तो ये हो जाएगा k², ये इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा k, और यहाँ से k का मान जो निकलेगा +-4 निकलेगा। निकल आया, k का मान कितना निकला, +-4। नोट करो।